तो स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है लोकसभा के दंगल में दिग्गज। दरअसल लोकसभा चुनाव के दंगल में बहुत कम समय बचा हुआ है और बीजेपी ने राजस्थान में मिशन 25 के लिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस भी कर रही है। विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी के लिए 6 सीटें बड़ी चुनौती मानी जा रही है। बांसवाड़ा, दौसा, नागौर, सीकर, चूरू और जयपुर ग्रामीण बीजेपी के लिए चुनौती हैं। और पिछली बार बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, 1 सीट आरएलपी जो उनकी सहयोगी के तौर पर चुनाव में लड़ी थी उन्होंने जीती थी। और इस बार 25 सीटें जीतना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे कयास हैं कि बीजेपी कई उम्मीदवार बदल सकती है। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। ऐसे में अगर राजस्थान में भी ऐसा दांव चला तो बीजेपी करेगी क्या? ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव की बिजने लगी बिसात, किसकी होगी शह, कौन किसे देगा मात। मैदान में उतरेंगे दिग्गज, बदलेंगे सीट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने की शुरुआत, राजस्थान में क्या होगी रणनीति। लोकसभा के दंगल में दिग्गज। तो लोकसभा के दंगल में दिग्गजों को राजस्थान में भी क्या मैदान में उतारा जाएगा और बीजेपी कोशिश करेगी कि 25 की 25 सीटें एक बार फिर जीतनी है और कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि पिछली 2 बार से तो 25 सीटें जीत ली लेकिन इस बार नहीं जीतने देंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं, परिचय कराते हैं कि करके आशीष चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत आपका। आशीष चौधरी साहब, महासचिव पीसीसी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मिथिलेश जयमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद, आपका बहुत बहुत स्वागत जयमिनी साहब। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आरसी चौधरी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल को पार्टी ने राजनांदगांव, वो राजनांदगांव जिसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ कहा जाता है, वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। क्या इस तरह की रणनीति यहां राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को चुनाव लड़ाया जा सकता है? क्या वो लड़ना चाहेंगे? क्या उनकी इच्छा है? और लड़ेंगे तो क्या वो मजबूत सीट से चुनाव लड़ेंगे जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है? मसलन अगर हम बात कर लें झालावाड़ की। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का हर नेता और हर कार्यकर्ता पार्टी के निर्देश के लिए सदैव तत्पर है। जो जिम्मेदारी दे उसका निर्वहन करने के लिए तैयार है। बेशक हमारे प्रदेश के तमाम जितने भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देता है उसका वो निर्वहन करते हैं। राजनांदगांव का जो जिक्र किया और आपने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, लगातार चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, सचिन पायलट जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सबको एक जिम्मेदारियां दे रखी हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रत्येक लोकसभा के अंदर, ना सिर्फ राजस्थान के अंदर, देश के सभी हिस्सों में जो ऑब्जर्वर्स लगाए हैं, जो पर्यवेक्षक लगाए हैं खड़गे साहब ने, वो वहां के तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संवाद कर रहे हैं और संवाद करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को 30 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे राजस्थान के मामले में। इसलिए मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि किसी भी जगह से, ना सिर्फ झालावाड़ और बारां, दूसरी भी जो लोकसभा सीटें हैं, और आपने सही कहा था कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने लगातार 2 बार पूर्ण 25-25 सीटें जीती हैं। पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन यहां से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। अब भारतीय जनता पार्टी को चुनौती महसूस हो रही है क्योंकि पर्ची को राजस्थान स्वीकार नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो आप भी ये मतलब मान चुके हैं, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस पार्टी का संगठन ये मान रहा है कि पिछली 2014 और 19 से इस बार रणनीति अलग रखनी पड़ेगी, गंभीरता और ज्यादा दिखानी पड़ेगी, ये बात स्वीकार कर रहे हैं और इसलिए तैयारी भी हो रही है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हर चुनाव को लेके अलग अलग एक स्ट्रेटेजी होती है। चुनाव के कैंपेन को लेके क्या स्ट्रेटेजी होती है, देश के मुद्दों को लेके क्या होती है, जनता के मूड को लेके क्या होती है। जो विधायक जीत कर आए हैं, जो विधायक जीत कर आए हैं, क्या वो लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं? पार्टी कह सकती है क्या? मैं पुनः रविंद्र जी आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को किसी भी पद पे हो, जो जिम्मेदारी पार्टी का नेतृत्व
तय करेगा, उसका निर्वहन सचिन पायलट डोटासरा साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का? अगर हमारी स्ट्रेटेजी को जो चीजें सूट करेगी, निश्चित रूप से उस स्ट्रेटेजी पे चर्चा की जा रही है, लगातार बैठकें हुई है। हमारी जो प्रदेश की जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है, लोकसभा को लेकर जो कमेटियां हैं उन सब की मीटिंग हुई है। बेहतरीन जो प्रदेश के तमाम लीडर्स के जो सुझाव आए उन सुझाव से कुछ नेतृत्व को अवगत कराया गया है। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और हर नेता आशीष पार्टी की स्थिति आशीष जी आपके पास आता हूं, ये बताइए कि बीजेपी की क्या रणनीति इस बार रहने वाली है? क्योंकि एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल साथ में नहीं है, पिछली बार साथ में थे। दूसरी तरफ बात अगर चतुर्वेदी जी करें कि अब आपके सांसद जो विधायक का चुनाव लड़े थे और हार गए और जीतकर विधायक बन गए, वो सीट खाली हो गई, अब वो चेहरे कहां से लाएंगे? तीसरी चीज ये, जो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा, हो सकता है कुछ अच्छा नहीं रहा हो, जाहिर तौर पर आकलन आप लोग कर रहे होंगे, जनता में नाराजगी होगी, तो वो भी आपको बदलने पड़ेंगे। मतलब ये माना जाए कि 25 की 25 सीटों में इस बार बड़ा फेरबदल होने वाला है। ये लाइएगा जरा आशीष चतुर्वेदी जी को। रविंद्र जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, अब लोकसभा की चुनाव की घोषणा होने में महज 2 माह का समय भी शेष नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती की तरह लेती है। पिछले 2 चुनावों से 2014 के चुनाव की बात करें या 19 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में 100% रहा है और 25 की 25 सीटें हमने या हमारे गठबंधन ने जीती हैं। जो आपने प्रश्न किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है, हमने अपने क्लस्टर्स का निर्माण किया है। 25 लोकसभा सीटों को हमने 8 क्लस्टर में बांटा है। 7 क्लस्टर में 3-3 लोकसभा क्षेत्र हैं और एक के अंदर 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। देखिए रविंद्र जी, यहाँ पर बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, मिथिलेश जी बैठे हुए हैं, पोद्दार जी भी बैठे हुए हैं, आप भी बहुत लंबे समय से राजस्थान की राजनीति को देख रहे हैं। अगर हम ग्राउंड पे जाएं तो जिस तरह से जो हमारा नेता है, हमारे नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी जो लोकप्रियता है और जिस तरह के कार्य उन्होंने देश में किए हैं, आप मान के चलिए प्रदेश की जनता उससे बड़े मैंडेट से हमको जिताने। तो आशीष जी, आपका कहने का मतलब यह हुआ कि उम्मीदवार मायने नहीं रखता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी उम्मीदवार बन जाए वो जितवा देंगे? नहीं, देखिए रविंद्र जी, हमको ये समझना होगा कि ये चुनाव किस लिए हो रहा है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए हो रहा है। जो पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री का चयन इसमें समझने की बात क्या है? विधानसभा चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री का चयन होता है, तो बेसिक सी बात है। तो जो माहौल है, और देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 55.5% वोट मिले, 2019 में वो बढ़कर के 60% क्रॉस कर गया। हाँ, आप मान के चलिए हम बहुत बड़े मार्जिन से ये 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन सर मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना कि कैसे, थोड़ा बताइए ना, थोड़ा रोशनी डालिए भाई। अगर कांग्रेस अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश हार गए छत्तीसगढ़ में, उनको जो विपक्षी खेमे के मजबूत गढ़ राजनांदगांव के तौर पर मैं बता रहा हूं डॉक्टर रमन सिंह का है, वहां से चुनाव लड़ा रही है, और जैसा अब तो ये चौधरी साहब भी कह ही रहे हैं कि पार्टी का हर सिपाही तैयार है कुछ भी जिम्मेदारी लेने के लिए जो पार्टी कहेगी। यानी कि हो सकता है अशोक गहलोत साहब झालावाड़ से लड़ दें, हो सकता है कि एक बार फिर से या तो जयपुर ग्रामीण में सचिन पायलट आ जाएं या अजमेर से चुनाव लड़ लें। अब 25 की 25 सीटें, 24 सीटें तो आपकी है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी इनसे निपटने की और अपने प्रत्याशी का चयन करने की? रविंद्र जी, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि उनको अपने प्रमुख नेताओं को कहां से चुनाव लड़वाना है। वो चाहे झालावाड़ से लड़वाएं, चाहे जोधपुर से लड़ाएं, चाहे अजमेर से लड़वाएं, चाहे सीकर से लड़वाएं। इंतजार आप ही करते हैं, वैसे दोनों ही इंतजार करते हैं कि उसके कौन प्रत्याशी है, उसके बाद फिर हम लिस्ट निकालें। पार्टी की अपनी रणनीति स्पष्ट है रविंद्र जी, हमारी रणनीति एकदम स्पष्ट है, और जनता में जिस तरह से माहौल है केंद्र सरकार को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, उसकी वजह से हम पूरी तरह से आश्वस्त। मिथिलेश जी देखिए, बार बार आशीष जी उसी बात का जिक्र करते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यों को लेकर, मोदी जी को लेकर जो जनता में जैसा इनका कहना है कि उत्साह है, तो क्या उम्मीदवार मायने नहीं रखेगा? भाई किसी को भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बना दिया, किसी को मतलब कि कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, उनको बना दिया जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, अगर हम आशीष जी की बात को सही माने। या वाकई में ये अगर कांग्रेस ने अच्छी रणनीति से चुनाव लड़ा
और दिग्गजों को मैदान में उतारा, तो वो गंभीर चुनौती, एक बड़ी चुनौती हो सकती है एक एक सीट पर। देखिए रविंद्र जी, गंभीर चुनौती की जहां तक बात की जा रही है वो बड़ी मुश्किल नजर आती है, क्योंकि पिछली बार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में प्रदेश की कमान थी और अपने पुत्र को जब उन्होंने जोधपुर से उतारा तो चारों खाने चित हो गए। तो ये कहना कि अब वो राज में नहीं है और फिर बड़े चेहरे उतार देंगे तो मुश्किल है। भाजपा के लिए कुछ सीटें जो टफ है उनमें कास्ट इक्वेशन है, उसमें जैसे जाट कम्युनिटी है, शेखावाटी और राजपूत कम्युनिटी, उसका बैलेंस है। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू, इसके अलावा नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, ये 5 सीटें। अब इनमें इनका जो कास्ट इक्वेशन है वो बीजेपी का बहुत बेस्ट बैलेंस है। जहां सीकर, चूरू, झुंझुनू में जाट लड़ाएंगे, तो आप देखिए जोधपुर में राजपूत लड़ाएंगे, तो आप देखिए जो पीपी चौधरी हैं वो सिरवी जाति से आते हैं, उनको लड़ाएंगे। तो देवजी पटेल अगर नहीं लड़ाते हैं, दानाराम को लड़ाते हैं, तो कल भी आते हैं। तो जिस तरीके से जाट, राजपूत, बिलाड़ा में भी कल भी है, सिरवी है, तो बाड़मेर में भी है। तो ये जो कास्ट इक्वेशन है कि आप इसमें देवेंद्र झांझड़िया का नाम आ रहा है, जो खिलाड़ियों पर बीजेपी दाव खेलती रही है, राज्यवर्धन राठौड़ ने भी जीत का परचम लहराया। तो कुछ कांग्रेसियों को भी टिकट दे सकती है बीजेपी। आपको मैं आज चौंकाने वाली बात यह है, पूछने भी वाला था आपसे ये बात कि मतलब इंतजार किया जाएगा, क्योंकि चुनावी मौसम दल बदलने का मौसम भी कहलाया जाता है, तो ऐसा होगा कि कांग्रेस से तो हाँ बताइए सर, थोड़ा नाम लेके बताएं, थोड़ा सा इशारा दे दे, मतलब नाम मत लीजिए, इशारा दे दीजिए, पता चल जाएगा लोगों को। देखिए वो मैं जो बता रहा हूं कि जयपुर ग्रामीण सीट राजपूत सीट है, वहां पर जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं। तो कोई ऐसा चेहरा लाया जाएगा जो कांग्रेस का दिग्गज है, जो आएगा। और जहां तक राहुल कस्वा, उसकी तारीफ खुद उप राष्ट्रपति जी कह चुके अपने साथ लाला के, तो कुछ कुछ तय है। लेकिन कांग्रेस में जो नए चेहरों के लिए सचिन पायलट ने कहा हम नए चेहरे उतारेंगे, तो सीकर से उतार दीजिए आरसी चौधरी को, ये भी तो कांग्रेस के सिपाही हैं। तो जो नए सिपाहियों को उतार दीजिए, क्योंकि पुराने सिपाही तो लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में भी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पूरे नहीं बन पाए। ये ठीक है, दो आरसी चौधरी जी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, आप भी सीकर से या कहीं से भी मिल जाए टिकट। देखिए एजी और डबल एजी की नियुक्ति नहीं हुई और मंत्रियों के ऐसे की नियुक्ति नहीं हुई है। 2 मुद्दों को लेकर जरूर भाजपा को थोड़ा बैकफुट पे डाला जा रहा है, लेकिन जिस सहज अंदाज में भजनलाल शर्मा जा रहे हैं कार्यक्रमों में, वो निश्चित रूप से बता रहा है कि कहीं न कहीं अब बीजेपी में भी सीकर से जो हारे हुए एमएलए हैं श्रवण चौधरी, उनका भी नाम चल रहा है, तो एसपी सिंह खयालिया का भी नाम चल रहा है, तो कई नाम चल रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से जो दौसा वाली सीट है वो टफ सीट है। क्या किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिला पाएंगे या जसकौर मीणा अपनी बेटी अर्चना को टिकट दिला पाएगी, वहां विवाद है। सिटिंग विधायक को क्या चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस चुनाव लड़ाया जा सकता है? बिल्कुल लड़ाया जा सकता है। आप देखिए सीपी जोशी चुनाव हार गए थे एक वोट से, और जब एमपी का लड़े, एमपी बने तो मंत्री बने। लालचंद कटारिया चुनाव हार गए थे, तो जयपुर ग्रामीण से लड़े और मिनिस्टर बने। तो ऐसा नहीं है लड़ाया नहीं जा सकता, लड़ाया। और आज ये भी खबर हमने बताई कि हनुमान बेनीवाल को सिक्योरिटी थ्रेट है, उनको क्यूआरटी प्रोवाइड की गई है। देखिए हनुमान बेनीवाल नो डाउट मतलब वो इंडिया बड़ा लीडर है, और जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में एक इनकी उप मुख्यमंत्री का सपना तोड़ दिया, और दिव्या मदेरणा भी हारी। और जिस तरीके से ज्योति मिर्धा का लगभग तय था, वो मंच पर प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर कर रही थी, जिस तरीके से वो कांग्रेस से आई थी। और रिचपाल मिर्धा जी ने भी अब कह दिया है कि भाई कहां बीजेपी की लहर है, राम नाम की लहर है, लूट सके तो लूट। तो राम नाम की लहर है, और बीजेपी के लिए उन्होंने खुद ने, जो कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता, वो खुद तारीफ कर रहे हैं कि भाई अब तो राम नाम की लहर चल चुकी है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सहयोगी बन सकते हैं हनुमान बेनीवाल, मतलब इससे नकारा नहीं जा सकता। भाई देखिए खेल तो बिहार में चल रहा है, लेकिन एक यहाँ दोस्त खुद हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था रविंद्र जी, कि विधानसभा चुनाव में मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुझे परहेज नहीं है। ये खुद हनुमान बेनीवाल का बयान था। अब वो किससे करेंगे, कांग्रेस से करेंगे, बीजेपी से करेंगे, ये समय बताएगा। परिस्थिति क्या कहती है राजनेता के तौर पर उनकी, उन्होंने चंद्रशेखर जी राजनेता के नजरिए से तो जिस तरीके से पूरे देश का माहौल हो चुका है 22 जनवरी के बाद में, भाजपा से करना ही फायदे का सौदा है, ये तो सबको दिख रहा है। निरंजन पोद्दार जी कहने की जरूरत है। निरंजन पोद्दार साहब देखिए, अगर हम 2005 से जिक्र करें, 2004 से,
21 सीटें बीजेपी ने 2004 में जीती थी, यूपी की सरकार आई। अगर 9 की बात करें तो 5 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। 14 और 19 में हैट्रिक यहां पर यूं कहें कि क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, लेकिन 2009 में 5 सीटें आई थी। जाहिर तौर पर क्या आपको लग रहा है बीजेपी के अंदर ये हैट्रिक करने की जो बेचैनी और बेताबी है और पूरी तरह से वो डेडिकेटेड दिखने की और करने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी कि अगर इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस द्वंद्व को दोनों पार्टियों के बीच कैसे देखते हैं आप? देखिए रविंद्र जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में, तो निश्चित रूप से आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से हैट्रिक करने की स्थिति में है, यानी कि क्लीन स्वीप 25 में 25 चुनाव जीतने की स्थिति में है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, जैसे फुटबॉल का या हॉकी का जो मैच होता है रविंद्र जी, उसके अंदर अलग अलग प्लेयर की अलग अलग भूमिका होती है। कोई सेंटर फॉरवर्ड खेलता है, कोई फॉरवर्ड खेलता है, कोई आप ये समझ लीजिए स्ट्राइकर होता है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर वोट बनता है और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट गिरता है, लेकिन जिस तरीके से केवल और केवल एक आत्मनिर्भरता सी ऐसी मतलब केवल केंद्र के ऊपर निर्भरता सी ऐसी बन गई है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बॉल को गोल पोस्ट तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन उसका फाइनल किक तो वहां की जो प्रदेश नेतृत्व है उसको करना पड़ेगा। और जब तक फाइनल किक सदी हुई दिशा में नहीं लगेगा, वो अगर गोल पोस्ट में नहीं जाएगा तो स्कोर नहीं हो सकता रविंद्र जी। और आज जिस तरीके से आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा राजस्थान के अंदर, जैसे अभी बात कर रहे थे जैमिनी जी, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सुरेंद्र पाल टीटी जी को इन्होंने पहले ही मंत्री बनाया, चुनाव से पहले ही, और उसके बाद में जिस तरीके से झटका लगा, और हार भी कोई छोटी हार नहीं, मतलब समझ लीजिए एक सम्मानजनक हार उनकी मानी जाएगी, जिस तरीके से वहां पे चुनाव के अंदर वो हारे। तो आज अभी आपने 3 जिलों का नाम तो ले दिया, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये शेखावाटी क्षेत्र का नाम, और उधर गंगानगर आप भूल गए। गंगानगर के अंदर भी आपको मैं बताऊं एक पंजाब प्राइड है, चाहे गंगानगर कहूं चाहे हनुमानगढ़ कहूं, जो पंजाब यानी इतनी आसान राह नहीं रह सकती। मतलब अगर आप कहें कि इतनी राह आसान नहीं है, लेकिन आरसी चौधरी साहब सवाल यह है कि अंदर खाली एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं रविंद्र जी, वो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीट टू सीट अगर अपने सटीक फैसले करे, और जिस तरीके से कुछ फैसले अभी ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद में भारतीय जनता पार्टी के फैसले थोड़े से निराशाजनक रहे हैं, अगर इस तरीके की अगर वो जिसको कहते हैं अहम और वहम से बाहर, बिल्कुल आरसी चौधरी साहब, ये जो निरंजन पोद्दार जी ने इतने अच्छे से बातों को रखा, तो ये उम्मीद की किरण क्या लगती है। लेकिन दूसरी तरफ पक्ष देखा जाए तो इंडी गठबंधन पंजाब में कहा जा रहा है हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी कह रही है हम अपने दम पर लड़ेंगे, और बिहार में तो बस खेला होने ही वाला है। तो ये नहीं देखेंगे क्या राजस्थान के वोटर की विपक्ष में नेता कौन है, विपक्ष कितना एकजुट है, कांग्रेस कितनी ताकतवर है, कांग्रेस के घर भगदड़ तो नहीं मची हुई है। और चौधरी साहब आप लड़ना चाहेंगे चुनाव अगर मिल जाए टिकट तो? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का हर पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए अगर मुझे किसी कार्यकर्ता का अगर एक बूथ का भी काम दिया जाएगा उसका भी मैं जिम्मेदारी से अच्छा देना चाहिए। मतलब युवाओं को नए चेहरे आजमाने चाहिए। मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है आज, मुझे जी मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से तमाम विधानसभाओं में जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ये सब कहने भर की बात ना हो। मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी के हित में जो निर्णय हो, पार्टी के हित में जो जनता की आवाज हो, उसे निश्चित रूप से लेना चाहिए, और उसी को चाहे वरिष्ठ नेता हो, चाहे युवा नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, उसे आशीष चतुर्वेदी जी ये बताइए कि जैसा मिथिलेश जी ने भी जिक्र किया कि आप इंतजार में हैं कि यहां पर भी राजस्थान में कुछ खेल कर दें, वो ये कि कुछ नेताओं से बातचीत हो रही है अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, या वो छोड़कर आए तो उनको टिकट दे देंगे। देखिए रविंद्र जी, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। ओके। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर रहा है, हमने विधानसभा चुनाव में भी ये रहा है, जो भी नेता हैं अभी मतलब पार्टी के पास नहीं है वो चेहरे कि आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई आए तो हम उनको
जिम्मेदारी दें? नहीं कोई नहीं ऐसा नहीं है। देखिए विधानसभा चुनाव में दागी और बागियों की भरमार भारतीय जनता पार्टी ने खोली थी। अरे चौधरी साहब, सबने देखी है। मैं नाम गिनाऊंगा बीजेपी से कितने लोगों को आपने दागी और बागियों की सबसे बड़ा अगर कोई वहां पे था ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी वो उनका स्थल बना हुई थी। मिथिलेश सर, मैं जल्दी से कमेंट ले लेता हूं। ये बताइए कि इस बार चुनाव के नतीजे राजस्थान से एक तरफा देखने को मिलेंगे या संघर्ष दिखेगा? नतीजों की बात नहीं कर रहा। देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर को अपना पूरा गढ़ बना रखा है, चाहे डीजीपी का सम्मेलन हुआ तो 3 दिन रुके, और जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति को लाकर जयपुर के राज परिवार में उनकी दखल हुई है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चित्तौड़ या मेवाड़ की एक सीट पर किसी राज परिवार के व्यक्ति को टिकट मिलेगा, क्योंकि पोद्दार साहब बस एक लास्ट कमेंट, वक्त नहीं है मेरे पास। बीजेपी अगर एक सीट भी गवा देती है तो उसके लिए बड़ा नुकसान मोरल तौर पर होगा, और कांग्रेस अगर जीत जाती है एक भी सीट तो मोरली उसके लिए ये एक बड़ी जीत होगी, बड़ी बात होगी। संक्षेप में सर, बस 10 सेकंड। निश्चित रूप से रविंद्र जी, आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत जबरदस्त टेम्पो राजस्थान के अंदर बना हुआ है। केवल और केवल अभी इनको जो, जैसे मैंने बताया कि इनको जो बॉल है उसको गोल पोस्ट के अंदर धकेलना है, और अगर ये सही सटीक इन्होंने निशाना लगाया, यानी कि टिकटों का बंटवारा अगर इन्होंने सही दिशा में कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर बिल्कुल गोल पोस्ट पर गोल दागना होगा, वहां पर गोलकीपर भी तैनात होता है, और गोलकीपर बॉल जब फेंकता है हाफ डी से आगे तो वहां दूसरी पार्टी के या दूसरे टीम के फॉरवर्ड भी होते हैं। इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों ही खास मेहमानों का। साफ तौर पर अब विधानसभा चुनावों के नतीजे